आज हम मज़ीद सब्स्टिट्यूशंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हम वोकैबुलरी को कैसे याद करें, कैसे मेमोराइज़ करें। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे कि हम मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से आपने अपनी वोकैबुलरी को देखें, आपने कलेक्ट कर लिया अपने पास, तो उसके बाद ऐसा ना करें कि आप हर दिन 5 या 10 ऐसे वर्ड्स आप मेमोराइज़ करें, नहीं। आप प्रैक्टिस करें, आप उसे अपने सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करें, अपने स्पीकिंग के अंदर उसे यूज़ करें। इसी तरह से आपको सारे वर्ड, सारे वोकैबुलरी आपको मेमोराइज़ होते जाएँगे ऑटोमेटिकली। एक अच्छा लिसनर हमेशा एक अच्छा स्पीकर होगा, और इसी के साथ एक अच्छा रीडर हमेशा एक अच्छा राइटर भी होगा। अब इसका मतलब है कि आप जितना सुनेंगे और जैसे सुनेंगे, सो ही आप प्रोड्यूस करेंगे, वही आप बोलेंगे। उतनी ही फ्लुएंसी आपकी लैंग्वेज में आएगी। और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे और जैसा पढ़ेंगे, उतना अच्छा और उतना ज़्यादा आप लिख पाएंगे। रीडिंग से आपको ये आइडिया होगा कि पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करना है, सेंटेंस कैसे स्टार्ट करना है, बड़े बड़े सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाने हैं, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ पर यूज़ हुए हैं और क्यों यूज़ हुए, किस रूल के अंडर यूज़ हुए हैं, और इसी के साथ पैराग्राफ को एंड कैसे करना है, नए पैराग्राफ को स्टार्ट। ये सारी चीज़ें आपको रीडिंग से मिलेंगी, और वोकैबुलरी तो साथ साथ आपके पास आएगी जब आप अच्छे तरीके से रीडिंग करेंगे। ऑटोमेटिकली आपकी रीडिंग से आपकी राइटिंग में प्रोग्रेस होती जाएगी, आप अच्छे राइटर बनते जाएंगे, आपकी राइटिंग इम्प्रूव होती जाएगी। द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट इज प्लोटोक्रेसी। प्लोटोक्रेसी कहते हैं दौलत की हुक्मरानी। अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय द वेल्थी पीपल। ऐसी हुकूमत, ऐसा स्टेट, ऐसी कंट्री या ऐसा रीजन जहाँ पर जो गवर्नमेंट हो, जो रूल हो, वो वेल्थी पीपल, रिच पीपल का हो। वो हुकूमत जिस पर अमीर अफराद काबिज हो, उसी को हम प्लोटोक्रेसी कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट द कंट्री वाज बिकमिंग अ प्लोटोक्रेसी। क्रिटिक्स का कहना था कि मुल्क दौलत की हुक्मरानी बन रहा था। दौलत की हुक्मरानी से मुराद कि वहाँ पर वेल्थी पीपल का राज होने लगा था। द नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कहते हैं जमहूरियत को। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल वेयर सिटीजन हैव द राइट टू वोट। डेमोक्रेसी के अंदर एक तरह से अवाम की हुकूमत होगी, जहाँ शहरियों को वोट देने का हक हासिल होगा, एक तरह से इक्वालिटी होगी। एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, डेमोक्रेसी अलाउ सिटीजन टू इलेक्ट देयर लीडर्स फ्रीली। जमहूरियत अवाम को आज़ादाना तौर पर अपने रहनुमा मुंतखब करने का मौका देती है। द नेक्स्ट इज डेस्पेरेडो। डेस्पेरेडो कहते हैं मुजरिम मिजाज शख्स को। अ पर्सन विलिंग टू एंगेज इन क्रिमिनल एक्ट्स। ऐसा शख्स जो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस हो या क्राइम को, क्रिमिनल एक्ट्स को करने के लिए तैयार हो, उसी बंदे को हम डिस्पेराडो कहेंगे। विद एग्जाम्पल, द डिस्पेराडो वाज नॉन फॉर हिज रेकलेस एंड इलीगल एक्टिविटीज। वो मुजरिम मिजाज शख्स अपने बेखौफ और गैर कानूनी सरगर्मियों, एक्टिविटीज के लिए मशहूर था। द नेक्स्ट इज एलिज्म। एलिज्म कहते हैं जन्नत को। अ प्लेस ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस, ऑफन रेफरिंग टू द आफ्टर लाइफ। ऐसी जगह, ऐसा मुकाम जहाँ मरने के बाद बरकतें हो, खुशियाँ हो और लग्जूरियस लाइफ हो, ऐसी ज़िंदगी हो जो कभी भी ख़त्म ना होने वाली हो, कभी भी फना ना होने वाली हो। उसी ज़िंदगी को हम इल्यूज़म कहते हैं। एक तरह से आप इसे जन्नत भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी हीरोज रेस्ट इन इल्यूज़म आफ्टर डेथ। यूनानी कहानियों के मुताबिक हीरो मरने के बाद जन्नत में आराम करते हैं, जन्नत में रेस्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज एमेटिक। एमेटिक कहते हैं ऐसी दवाई को, ऐसी मेडिसिन को जो कि किसका काज बने, वॉमिटिंग का काज बने। अ मेडिसिन दैट इंड्यूस वॉमिटिंग। वो दवा जो क़े करने या वॉमिटिंग करने का सबब बने, उसी को हम एमेटिक कहते हैं। एग्जाम्पल देके, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड एन एमेटिक टू रिमूव द टॉक्सिन्स फ्रॉम हिज बॉडी। डॉक्टर ने जहर निकालने के लिए एमेटिक दवा की तजवीज़ की। अब एमेटिक से आपको आइडिया हो गया, आपको पता चल गया कि ये ऐसी दवा है जिससे बंदा, जो पेशेंट है, वो क्या करेगा, वॉमिटिंग करेगा। द नेक्स्ट इज एनकोर। एनकोर कहते हैं रिपीटिशन ऑफ परफॉर्मेंस। अ रिक्वेस्ट बाय द ऑडियंस फॉर अ रिपीट परफॉर्मेंस। नाजरीन की तरफ से या ऑडियंस की तरफ से किसी भी परफॉर्मेंस को दोबारा सुनने की दरख्वास्त। उस परफॉर्मेंस के अंदर कोई सॉन्ग भी आ सकता है, कोई भी इस तरह की कोई मैजिक भी आ सकती है, कोई स्टेज प्ले भी आ सकता है। उसी को हम एनकोर कहते हैं। विद एग्जाम्पल, द सिंगर रिसीव्ड एन एनकोर आफ्टर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। गुलकारा की शानदार परफॉर्मेंस के बाद
ناظرین نے آڈینس نے دوبارہ مظاہرہ کرنے کی درخواست کی، پرفارمنس کو ریپیٹ کرنے کی درخواست کی، سو اسی عمل کو، اسی ایکٹ کو ہم انکور کہتے ہیں۔ دا نیکسٹ از گیرنٹوکریسی، مینس اے گورنمنٹ رولڈ بائی ایلڈرلی پیپل، ایسی جگہ، ایسا ریجن، ایسی حکومت جو بزرگ افراد کے زیر قیادت ہو، جہاں پر بزرگ لوگ حکومت کریں، ایک طرح سے انہیں وزڈم کی بنا پر حکومت دی جائے، وہ رول کرے کسی بھی جگہ کو اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر، اپنے وزڈم کی بنا پر۔ اگزامپل دیکھیں، سم اینشینٹ سوسائٹیز فالوڈ آ گیرنٹوکریسی ویلیئنگ دا وزڈم آف اولڈر لیڈرز، کچھ قدیم معاشروں، سوسائٹیز میں بزرگوں کی دانش اہمیت دیتے ہوئے جیرنٹوکریسی اور گیرنٹوکریسی نافذ تھی۔ دا نیکسٹ از سائنٹوکریسی، a system of governance based on scientific principles، ایک حکومتی نظام جو سائنسی اصولوں پر مبنی ہو، سو اسی کو ہم سائنٹوکریسی کہتے ہیں۔ اگزامپل یہاں پر دیکھیں، a scientocracy ensures policies are guided by scientific research، ایک سائنٹوکریسی میں پالیسیاں سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے، آپ سائنٹیفک ریسرچ کریں گے اور اسی بنیاد پر اس اسٹیٹ کے اندر، اس کنٹری کے اندر پالیسیز بنائی جائے گی، سو اسی سسٹم کو ہم سائنٹوکریسی کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جسے ہم ہیگیارکی کہتے ہیں یا ہیجیارکی کہتے ہیں، اس کے اندر جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ رول کرتے ہیں، وہ مولوی بھی آ سکتے ہیں، وہ پادری بھی آ سکتے ہیں، سینٹس، اسی طرح سے پنڈت لوگ بھی آ سکتے ہیں، سو وہ جہاں پر رول کرے مذہب کی بنا پر، سو اسی سسٹم کو ہم ہیگیارکی کہتے ہیں، HAGIARCHY۔